नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक मॉडल सीट का अभ्यास करेंगे। इस मॉडल सीट में वैसे प्रश्नों को शामिल किया गया है जो विभिन्न परीक्षाओं में सर्वाधिक बार पूछे गए हैं, कई बार रिपीट किए गए हैं। जेएसएससी हिंदी पेपर 2 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों का संग्रह है यह। जेएसएससी हिंदी पेपर 2 के प्रैक्टिस सेट की अन्य वीडियो आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, अब्दुल रहमान रचित संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? तो सही उत्तर है विरह काव्य है। संदेश रासक का प्रकाशन काल है 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध संदेश रासक का प्रकाशन काल है और यह विरह काव्य है और इसके रचयिता हैं अब्दुल रहमान या अब्दुल रहमान। अगला प्रश्न है, छायावाद का नामकरण किसने किया? सही उत्तर है छायावाद का नामकरण मुकुटधर पांडे ने किया। छायावाद का समय सीमा है 1918 से 1936 ईस्वी तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी छायावाद का प्रारंभ 1918 ईस्वी से माना है। कबीरदास की रचनाओं का संकलन बीजक नाम से किसने किया? सही उत्तर है धर्मदास ने किया, जो कबीरदास के शिष्य हुए। बीजक को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है साखी, दूसरा भाग है शबद, तीसरा भाग है रामायणी। प्रश्न है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल के अनुसार संत का क्या अर्थ है? सही उत्तर है निवृत्ति मार्गी, या इसे दूसरे अर्थ है इसका वैरागी। निवृत्ति मार्गी या वैरागी कहा जाता है। हिंदी साहित्य में निर्गुण उपासक, ज्ञानाश्रय या ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को संत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रेम मार्गी शाखा के कवि नहीं हैं। सही उत्तर है दादू दयाल प्रेम मार्गी शाखा के कवि नहीं हैं। दादू दयाल ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं, या जिसे ज्ञानाश्रय शाखा कहा जाता है। दादू दयाल के पंथ को परम ब्रह्म संप्रदाय कहा जाता है। परम ब्रह्म और इनकी रचनाओं का संकलन हरडे वाणी के नाम से प्रसिद्ध है। हरडे वाणी के नाम से दादू दयाल की रचनाओं का संकलन मिलता है। ज्ञान मार्गी शाखा के कवि नहीं है, जो कवि नहीं है बतलाना है। तो सही उत्तर है मंझन। मंझन प्रेमाश्रयी या प्रेम मार्गी सूफी कवि हैं और इनकी प्रसिद्ध रचना है मधुमालती। मधुमालती मंझन की प्रसिद्ध रचना है और यह रचना अवधी भाषा में है। कबीर, रामानंद, मलुकदास, ये सारे जो कवि हैं वह ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं और मंझन प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, नाथ काव्य परंपरा हिंदी कविता की किस धारा से विकसित होती दिखाई पड़ती है? तो सही उत्तर है ज्ञान मार्गी संत काव्य। चंदायन किसकी रचना है? तो चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है और इसका प्रकाशन काल है 1379 ईस्वी। अगला प्रश्न है, दोहा कोश के रचनाकार कौन है? तो सही उत्तर है सरहप्पा दोहा कोश की रचनाकार है। बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हो गई थी, हीनयान और वज्रयान। तो वज्रयानियों को ही सिद्ध कहा गया है और दोहा कोश एक सिद्ध काव्य है। राहुल संस्कृतयायन ने सिद्धों की संख्या 84 बताई है और ये लोग अपने नाम के पीछे, जितने जो सिद्ध कवि हैं, नाम के पीछे पा जोड़ा करते थे। देख रहे हैं यहाँ पर लुईपा, सरहप्पा, सबरप्पा, कड़हप्पा और इसी प्रकार है डोमिप्पा। सरहप्पा को सरहपाद भी कहा जाता है। सरहप्पा को सरहपाद भी कहा जाता है, जो दोहा कोश के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? तो सही उत्तर है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। इनमें से कौन रीति मुक्त कवि नहीं हैं? तो सही उत्तर है चिंतामणि। चिंतामणि रीतिबद्ध कवि हैं। रीतिबद्ध कवि हैं चिंतामणि। रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया, रीतिबद्ध, दूसरा है रीति मुक्त, तीसरा है रीति सिद्ध।
तो यहाँ देख रहे हैं बोधा, आलम, ठाकुर ये सारे रीति मुक्त कवि हैं। और रीति मुक्त कवियों में एक और नाम है, वह है घनानंद। प्रश्न है सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 ईस्वी से लेकर के 1920 ईस्वी तक किया। अगला प्रश्न है पुष्टि मार को जहाँ जात है जाय कछु लेने होए सो लेऊ। सूरदास के संबंध में यह किसका कथन है? तो सही उत्तर है विठलनाथ। विठलनाथ वल्लभाचार्य के पुत्र हुए और सूरदास के मृत्यु के संबंध में यह कथन है। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हुए और विठलनाथ अष्टछाप या अष्टशाखा के संस्थापक हुए। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में विठलनाथ ने किया। सूरदास की भक्ति में किस भाव की प्रधानता है? तो सही उत्तर है साख्य भाव की प्रधानता है। साख्य भाव को सखा भाव भी कहा जाता है। माधुर्य भाव की भक्ति मीरा की है। दास्य भाव या दास भाव की भक्ति भावना तुलसीदास की है। अगला प्रश्न है कामायनी का अंतिम स्वर क्या नाम है? तो सही उत्तर है आनंद। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है जिसका प्रकाशन काल है 1935 ईस्वी। और चिंता इनका पहला सर्ग है। कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं और चिंता पहला सर्ग है और सबसे छोटा सर्ग है। आनंद 15वां सर्ग है और सबसे बड़ा सर्ग है। श्रद्धा जो है वह तीसरा सर्ग है और ईड़ा 9वां सर्ग है। अगला प्रश्न है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? सही उत्तर है 1936 ईस्वी। प्रगतिवादी काव्य पर किस विचारधारा का प्रभाव है? तो सही उत्तर है मार्क्सवाद का प्रभाव है। प्रगतिवादी काव्य में शोषितों और पीड़ितों और समाज की उपेक्षित वर्गों को स्थान रखा गया है। अभिव्यंजनावाद का प्रभाव छायावादी कवियों पर है, छायावादी रचनाओं पर दिखलाई पड़ता है। हालावाद का संबंध डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं से है और अस्तित्ववाद का संबंध नई कविताओं से है। मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन हैं? मुक्त छंद के प्रवर्तक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। मुक्त छंद को रबर छंद या केचुआ छंद भी कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। भक्ति साहित्य ईसाइत की देन है, यह किसने कहा? सही उत्तर है जॉर्ज ग्रियर्सन। शुद्ध अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हैं? सही उत्तर है वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य वल्लभ संप्रदाय के भी प्रवर्तक हुए और यह इनका दार्शनिक मत है शुद्ध अद्वैतवाद। रामानुजाचार्य विशिष्ट अद्वैतवाद के प्रवर्तक हुए। विशिष्ट अद्वैतवाद के प्रवर्तक हुए। निम्बार्काचार्य द्वैतवाद के प्रवर्तक हुए और माधवाचार्य द्वैतवाद के प्रवर्तक हुए। अगला प्रश्न है यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, यह किसका कथन है? सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। सप्तक के संपादक कौन है? तो सही उत्तर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय तार सप्तक के कवि हैं। अज्ञेय प्रयोगवादी कवि हुए और हिंदी काव्य में प्रयोगवाद का प्रारंभ 1943 ईस्वी से माना जाता है, जो प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन काल है। तार सप्तक में 7 कवियों की रचनाएं प्रकाशित होती थी। धर्मवीर भारती, मुक्तिबोध, नरेश मेहता ये तार सप्तक के कवि हुए। अगला प्रश्न है तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो सही उत्तर है 1959 ईस्वी तीसरा तार सप्तक के प्रकाशन काल है। 25वां और अंतिम प्रश्न है क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, यह काव्य पंक्ति किस पुस्तक से संकलित है? तो सही उत्तर है कुरुक्षेत्र से संकलित है। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। दिनकर की रचना है कुरुक्षेत्र। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं।
यदि चैनल पर पहली बार आए तो हिंदी पाठक को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। नमस्कार।